दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ देव। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी का। हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है वायुमंडल संगठन, अर्थात ये भी कह सकते हैं वायुमंडल की संरचना। आज हम ये समझने वाले हैं कि वायुमंडल, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी कुछ होता है, उसके बारे में हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले वायुमंडल होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। मान लेते हैं हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी से लेकर के एक ऐसा एरिया होगा। हम देखते हैं कि एक ऐसा एरिया है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के हमारे चारों तरफ ऊंचाई तक एक ऐसा एरिया डेवलप हुआ है प्रकृति के अनुसार। इस पूरे एरिया को हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल इसलिए बोलते हैं कि सभी क्षेत्रों में वायु है। वायुमंडल, तो ये सभी क्षेत्र वायुमंडल हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस वायुमंडल में है क्या। इस वायुमंडल में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें इस वायुमंडल हमारा बना कैसे, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें गैसों का मिश्रण, इसमें धूल भी है, इसमें कण है, गैस है, जलवाष्प है, बहुत सारी चीजें हैं। इन सब से मिल करके हमारा ये वायुमंडल तैयार हुआ है। इतनी बात समझ में आई? तो हमारा ये वायुमंडल तैयार हुआ है। अब इस वायुमंडल में हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ऊंचाई है तो इस पार्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आंधी आता है, तूफान आता है, इसी में हमारे जो विमान होते हैं वो उड़ाए जाते हैं, इसी में वर्षा होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो हम लोग टीवी देखते हैं, जो हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, जो भी नेटवर्किंग का काम करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये भी सारी चीज़ें डायरेक्ट कनेक्ट थोड़ी हैं। कहीं कहीं हम ऊंचाई, हम कहते हैं ना कि तरंग के माध्यम से हमारे कनेक्ट होते हैं। ये भी सारी चीज़ें इसी वायुमंडल के थ्रू ही होता है। तो हम देखते हैं क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बारे में, यहाँ से पृथ्वी से लेकर के यहाँ तक के कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और कहाँ पे क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, या हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। वैसे हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, हम उसी की बात करते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन एक गैस है जिसकी मात्रा सबसे अधिक है, 78.08% है। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95, आर्गन की मात्रा है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.038। इसके बाद भी और भी गैसें हैं, लेकिन उनकी मात्रा एकदम नाम मात्र की है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, हमें याद रखना है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी ज़्यादातर इन चारों में से कोई पूछा जाता है। तो इतनी बात समझ में आया। तो इन सब से मिला करके हमारा वायुमंडल तो तैयार हो गया। अब इस वायुमंडल को हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है। हमारे इस वायुमंडल की एरिया को, वायुमंडल के क्षेत्र को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा हुआ समताप मंडल, तीसरा हुआ मध्य मंडल, चौथा हुआ आयन मंडल, पांचवा हुआ बहर मंडल। ये 5 मंडल हैं।
ये मानिए कि क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी की, जो पृथ्वी हमारी है इसकी सबसे निचली सतह है। हमने ऊपर लिख दिया है तो ऊपर मत समझना, ये सबसे निचली सतह है। इसकी जो जिसको ये मापा गया है इसकी ऊंचाई मात्र 13 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन आए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 13 किलोमीटर, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है तो या इसकी मोटाई कितनी है तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर। अब विषुवत रेखा क्या होता है, बेसिक्स थोड़ा सा समझ लो। विषुवत रेखा जैसे हमारी ये पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच की रेखाएं होती हैं, बीचों बीच की रेखा जो हमारे पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करती है, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए हम समझते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल जो एरिया है इसमें क्या होता है, इस सारी चीज को जानने का प्रयास करेंगे। तो जो क्षोभ मंडल होता है, इस क्षोभ मंडल को हम दो नाम और भी देते हैं। इसे हम संवहन मंडल, इसे हम संवहन या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस मंडल को संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं क्षोभ मंडल को कहा जाता है। दूसरी चीज ये जानिए कि अगर हम कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए ना, अगर हम जानते हैं कि पृथ्वी से लेकर के ही ऊंचाई तक 13 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम क्षोभ मंडल कहेंगे, तो इसका मतलब आंधी, तूफान, जो भी घटनाएं, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं ये इसी मंडल में तो होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ आंधी तूफान हम देखते हैं तो इसी मंडल में होगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो किस मंडल में होगा, क्षोभ मंडल में होगा। अब एक लाइन में लिख ले रहा हूँ, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये सभी किस मंडल में है, क्षोभ मंडल में होती हैं। जेट स्ट्रीम भी इसी में चलता है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, जो ये आंधी तूफान चलती है, जैसे हम लोग पछुआ पवन देखते हैं, पूर्वी पवन काफी दिन चलता है, उसके बाद पानी बरसता है, मौसम बनते हैं, ये जेट स्ट्रीम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ दिन, 10 दिन, एक हफ्ते हवा चली, उसके बाद पानी आया, तो ये भी इसी मंडल में होता है। एक चीज और जानिए, क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल में 165 मतलब अगर हम वायुमंडल में 165 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलते हैं, 165 किलोमीटर, तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। पर 165 किलोमीटर जाने के बाद 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल के बारे में। आइए हम समताप मंडल समझते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई जो है 12 से 50 किलोमीटर हो गया। इसी समताप मंडल में ही एक छोटा सा एरिया है जिसे हम कहते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल इसी समताप मंडल का ही पार्ट है, जो ओजोन परत से बना हुआ है। तो समताप मंडल में मुख्य काम क्या होता है, जो हमारे यहाँ ये वायुयान उड़ाए जाते हैं, यह वायुयान जो चलता है ये समताप मंडल में चलता है, क्योंकि समताप मंडल में मौसम की कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। इस वजह से वायुयान को हम समताप मंडल में उड़ाते हैं, जिससे मौसम से कोई प्रभाव ज़्यादा इस पर ना पड़े। दूसरी चीज समझते हैं हम ओजोन मंडल के बारे में। तो जो ओजोन मंडल होता है, तो ओजोन एक मंडल में ओजोन एक परत है। क्या है, ओजोन परत है, एक लेयर है, ऐसे ओजोन का एक लेयर है। अब ये लेयर काम क्या करती है, जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य से जो ये रोशनी आती है उसमें एक किरण होती है जिसका नाम है पैराबैंगनी किरण। ये पैराबैंगनी किरण क्या होती है, ये सीधा धरती पर आती है और ये इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि मनुष्य या पशु कोई भी हो, अगर इसको कंटिन्यू मतलब लगे तो उसे स्किन कैंसर होने का पूरा चांस रहता है। लेकिन हमारा ओजोन परत करता क्या है, इसको अवशोषित कर लेता है, इसे एक्सेप्ट मतलब ले लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। उसकी जो भी पावर है, इस सूर्य की जो भी पावर है, जो पैराबैंगनी किरण है, वो यही ओजोन परत क्या लेती है,
खत्म हो जाती है, यहीं पर उसकी पावर खत्म हो जाती है। नीचे तक पैराबैग्निक किरण की मात्राएं नाम मात्र आती है, नहीं तो नहीं आती हैं। इसके बारे में हम समझेंगे कि अंटार्कटिका क्षेत्र में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ओजोन परत में छिद्र हो गया है, लेकिन हमारा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, हम यहीं पर इसके बारे में अलग वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे कैसे क्या और करते हैं। ठीक है, तो मुख्य काम हमारा हो गया ओजोन परत, इसे जुड़ा हुआ है। वायुयान हम कहाँ उड़ाते हैं? समताप मंडल में उड़ाते हैं। अगर हम मध्य मंडल की बात करें, तो मध्य मंडल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ जानते रहिए, कभी कभी हम लोग सुनते हैं उल्का पिंड ये जलता हुआ गिरता है ऊपर से, तो ये घटनाएं ज़्यादातर मध्य मंडल में ही होता है। आपका क्वेश्चन बनेगा कि उल्का पिंड की घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो आप बताएंगे मध्य मंडल में होती हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट आ गया आयन मंडल। तो आयन मंडल इम्पोर्टेंट है। आयन मंडल क्या करता है? आयन मंडल के में जितनी भी संचार व्यवस्था हैं, ये दिमाग रखिए, जितनी भी संचार व्यवस्था हैं, चाहे वह टीवी हो, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें इसी के आयन मंडल में ही इसके सारे कार्य किए जाते हैं। इसी मंडल से होकर तरंग आती जाती हैं, इसी मंडल से होकर के आती जाती हैं, जिससे हमारी संचार व्यवस्थाएं चलती हैं। मुख्य काम इसका यही है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं। अगर पूछता है रेडियो तरंग किस मंडल से टकराकर परावर्तित होती हैं, तो आप बताएंगे कि आयन मंडल से टकराकर परावर्तित होती हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट है वायुमंडल। तो वायुमंडल सबसे ऊपरी है। यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट को हिंदी में कहते हैं उपग्रह। तो उपग्रह तो कुछ ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, लेकिन कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो बनाए जाते हैं। ऐसे उपग्रह, ऐसे सैटेलाइट जिसको वायुमंडल में व्यवस्थित किया जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है, काफ़ी ऊंचाई पर है। इसी के माध्यम से ही हम जो है टीवी या किसी चीज़ को कर सकते हैं। चलता तो आयन मंडल से ही है, लेकिन इसको बैठाया गया है, घूमता कहाँ है सैटेलाइट? वो वायुमंडल में घूमता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा। अगर कहीं पे आपको कहीं कोई डाउट होता है, हमसे कोई भूल हुई हो या कोई भी चीज़ें हैं, तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका प्यार, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।